व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप और व्हाट इज एफवीजी? एफवीजी मतलब तीन ये दो तीन कैंडल में जो बीच वाला जो गैप बनता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एक किस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि गैप है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वाली जो फर्स्ट कैंडल का वीक का हाई पॉइंट है और ये जो थर्ड कैंडल है उसका वीक का लो पॉइंट है, वो मैच नहीं हुए यहाँ पे। तो ये बॉडी में फील नहीं हुआ कुछ, और मतलब यहाँ पे प्रेशर है अभी, ये प्रेशर है इसलिए ये बाइंग प्रेशर ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे कोई ये नहीं हुआ, ये टच नहीं हुआ एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि ये जो वीक लो है ये वीक हाई इसको इसके ऊपर है, इसके बीच में गैप नहीं है, जैसे कि ये है और इसके बीच में कुछ गैप नहीं है, तो ये जो होता है ये वाला गैप इसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जब बाइंग बाइंग साइड में अगर बाइंग का देखेंगे तो हम उसे बीसी बोलेंगे, जो कि होता है बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। और बेरिश का देखेंगे तो सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, सीबी ऐसा रहता है। तो यहाँ पे बीसी का मतलब पिछली वीडियो में मैंने ऑर्डर ब्लॉक के बताया था आपको कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा रहता है, इसके वजह से जो सेलिंग के ऑर्डर यहाँ पे होते हैं वो फील नहीं होते, तो उसके लिए प्राइस करेक्शन करता है और रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करके यहाँ पे आता है, यहाँ से इसे टैप करके ऊपर चला जाता है। इसके नीचे ही ये होता है, ये कैंडल बनता है, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो अभी हम ऑर्डर ब्लॉक तो बता चुके हैं, अभी हम एफवीजी का देखेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे एफवीजी बनते हैं जिसे प्राइस टैप करता नहीं है, किसी को करता है तो रिस्पेक्ट करता नहीं है, उसे ब्रेक करके नीचे चला जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ये एफवीजी रहेगा और ऑर्डर ब्लॉक रहेगा जिस पे हम आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। आपको ये तो समझ में आ गया, बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये ज्यादा कुछ नहीं है, तीन कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो है बाइंग साइड के लिए, जिसमें एक गैप क्रिएट हुआ है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, ये वाला गैप। और सेलिंग के लिए सेलिंग से जब तीन कैंडल में से फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई में गैप क्रिएट होगा तो उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, जिसे हम सी भी बोलते हैं, और बुलिश के लिए बी सी बोलते हैं। तो ये तो हो गया क्या होता है फेयर वैल्यू। अभी देखेंगे कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट में ज्यादा करके फॉलो किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। तो अभी इधर इधर मैंने आपको तीन चार है वैसे तो अभी पहले तीन देखते हैं। तो ये तीन है, जो है हाई प्रोबेबिलिटी जो कि स्ट्रांग रहता है, जो है लो मीडियम प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है लो प्रोबेबिलिटी। तो अब हम हाई प्रोबेबिलिटी पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझो, फर्स्ट कैंडल चाहे वो ब्लू हो या ब्लैक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, उसमें वीक भी होना चाहिए अच्छा वाला। तो वो एक बात रहती है, और दूसरा स्ट्रेंथ भी हो, अच्छी कैंडल हो स्ट्रांग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो थर्ड कैंडल है वो बहुत मैटर करता है। जो थर्ड कैंडल है वो थर्ड कैंडल क्यों मैटर करता है, तो फर्स्ट कैंडल आपका कैसा भी हो, डोजी हो, बुलिश हो, बेरिश हो, स्ट्रांग हो या वीक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड कैंडल आपका जरूरी है कि एक एक्सपांशन कैंडल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें एक्सपांशन, उसमें प्रेशर ही नहीं रहेगा तो प्राइस नीचे आएगा ही नहीं उसे टैप करने के लिए। तो सेकंड कैंडल हमेशा अपना प्रेशर वाला कैंडल होना चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि अपना जो एफवीजी नीचे बन गया है वो एफवीजी स्ट्रांग बना है या मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी हाई बना है या लो बना है। अभी यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो बुलिश मार्केट है, तो उसके लिए ब्लैक बना है। क्यों ब्लैक बना है, यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्राइस ओपन हुआ ये लेवल पे, ऊपर गया, हाई लिया सेकंड कैंडल का, और नीचे आया, ओपन, हाई, लो और क्लोज कर दिया।
और क्लोज भी इसके सेकंड कैंडल के हाई के अंदर ही कर दिया, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि प्राइस अभी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो ओपन होगा, यहाँ पे जो पीओआई रहेंगे उसे टैप करेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से नीचे आके ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस से ऊपर चला जाएगा। ये होता है हाई प्रोबेबिलिटी वाला। अब मीडियम प्रोबेबिलिटी वाले में क्या होता है कि प्राइस ने सेम फर्स्ट कैंडल आपका कैसा भी हो, सेकंड कैंडल एक्सपांशन होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल रहेगा वो थर्ड कैंडल भले ही आपका बुलिश है तो ब्लैक नहीं है, ब्लू है, लेकिन वो ब्लू में विक बड़ी होनी चाहिए, ऊपर से उसे रिजेक्शन दिखना चाहिए। भले ही वो इसके ऊपर क्लोज कर दे, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आना चाहिए। अगर ऊपर से रिजेक्शन नहीं आएगा तो वो कैंडल जो मीडियम प्रोबेबिलिटी बता रही है वो जाएगी सीधा लो प्रोबेबिलिटी में, जैसा आप इधर देख रहे हो लो प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे ये कैंडल पूरी स्ट्रांग बनी है, थोड़ी सी ही वीक ऊपर बनी है, यहाँ पे बड़ी वीक बनी है। तो ये जो बड़ी वीक है इसकी वजह से हम मीडियम प्रोबेबिलिटी पे रखते हैं, जिसे जिसे हम 50-50% देंगे कि कभी ये 50% में काम करेगा, कभी नहीं करेगा। ये वाला 50% से ज्यादा काम करेगा और ये वाला 50% से कम काम करेगा। तो इसमें क्या है कि ये तो कभी कभी ही काम करता है, मतलब बहुत रेयर ऐसा कंडीशन रहता है कि प्राइस को एक तो इसे लेना लेना चाहिए, नहीं तो इसे लेना चाहिए, और जब बड़े प्लेयर्स इसके नीचे रहते हैं तो इसे लेके ही ऊपर भागने को बोलते हैं। तो वो बहुत रेयर कंडीशन होता है कि ये वाला वर्क करता है, तो इसीलिए हम इसे 50% के नीचे रखेंगे प्रोबेबिलिटी में। और एक है चौथा वाला। चौथा वाला भी लो प्रोबेबिलिटी का ही बता रहा हूँ, जो कि कैसा कभी क्या होता है, न्यूज आती है, तो न्यूज के वक्त कैंडल बहुत एक 5-10 मिनट की कैंडल होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है, तो उसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, वो फेयर वैल्यू गैप उसे टैप करने आएगा या नहीं आएगा वो भी हम नहीं बता सकते। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ये तो सिंगल कैंडल ही मानी जाती है, इसके अंदर जो भी ये जो मदर कैंडल रहती है इसके अंदर जो भी चाइल्ड कैंडल बनता है वो सिंगल कैंडल मान के ही चलते हैं उसे। उसे कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये टैप होके ऊपर भाग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस इसका लो लेके भी भाग जाएगा और कभी कभी इसे रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, तोड़ के भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। तो फिर आपका इधर ब्लैक कैंडल भी बना ना तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो फॉलो करेगा ही नहीं। और एक बात और एक है, मैं आपको दिखाता हूँ, और एक जो सबसे लो प्रोबेबिलिटी है, सबसे लो प्रोबेबिलिटी जो कि कभी काम नहीं करता, आप कितना भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, वो कभी नहीं काम करेगा, आप कहाँ पे भी देखना उसे। वो रहता है, ये हो जाएगा आपका छोटा वाला कैंडल, ये इसमें क्या होता है कि समझो ये पकड़ा है सर, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बड़ा बन जाता है, सॉरी, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बड़ा बन जाता है। बड़ा मतलब कैसे, कि सभी कैंडल एक्सपांशन कैंडल बन जाता है, सभी कैंडल आपका एक्सपांशन कैंडल बन जाएगा। तो ये भी जो कैंडल रहेगा ना ये वाला, हम इसे भी थोड़ा चेंज करते हैं, ये भी कैंडल रहेगा ना, ये आपका रहेगा एक्सपांशन वाला, समझो। ये ड्रॉ करने में बहुत टाइम जाता है, समझो। अभी ये भी ब्लू कैंडल है, ये भी ब्लू कैंडल है, और ये रेड कैंडल समझो इधर है, ऐसा ऐसा है। तो अभी तो आप बोलोगे कि यहाँ पे भी एक एफपीजी बना, ये वाला बड़ा वाला, एक मिनट ना, ये वाला भी एफपीजी बना, और ये वाला भी एफपीजी बना। तो हम लेंगे किसे,
क्योंकि फर्स्ट कैंडल तो कैसा भी हो चलता है हमें। सेकंड कैंडल रहता है वो तो एक्सपांशन रहेगा। थर्ड कैंडल भी एक्सपांशन हो गया, उसके बाद इसे फर्स्ट पकड़ा, इसे सेकंड पकड़ा, ये एफवीजी को पकड़ा तो ये भी एक्सपांशन हो गया, ये भी एक्सपांशन हो गया। तो ये जो रहता है, आपको दिखाता हूँ, ये जो रहता है ये सबसे सबसे जीरो प्रोबेबिलिटी रहता है। और इसमें काम क्या करता है, ये साइड में एक ऑर्डर फ्लो करके रहता है, उसे ऑर्डर फ्लो को हम मार्क करेंगे, उस पे प्राइस आके टैप करके ऊपर भागता है। तो कभी कभी ऊपर भागता है, और अगर ऑर्डर फ्लो नहीं रहेगा, प्राइस बेरिश रहेगा, तो इसे तोड़ के भी चला जा सकता है। तो ये एक है जो सबसे ये है लो प्रोबे सबसे लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी का ये है। इसे हम ये भी बोलते हैं, क्या उसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी बोलते हैं हम इसे, जिसमें रेजिस्टेंस मतलब क्या, अपोज करना। तो ये लो रेजिस्टेंस होता है, प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो ये रेजिस्ट नहीं कर सकता कि ऊपर जाए, ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट नहीं करता, इसलिए इसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं, और प्राइस इससे लेके ही जाता है। और एक अभी बताते बताते मुझे ध्यान में आया, मैं आपको फिर से एफवीजी का बताता हूँ। तो समझो, ये वाले एफवीजी, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अभी समझो कि यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये जो विक है इसका, ये विक बहुत मतलब सॉरी, ये विक जो है ये ऐसा है, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल है ये विक के अंदर है, ये सेकंड कैंडल के अंदर है, और ये भले ही ऊपर रहे ऐसा, ये भले ही ऊपर रहे, ऐसा ऊपर रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ये भले ही ऐसा रहे। ये कैंडल में क्या होता है, प्राइस जब ऐसा कैंडल बनाता है जिसमें सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे वीक है उसका, उस वक्त प्राइस ऊपर तो जाता है, नीचे भी आता है, और इसका लो का लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर भागता है। तो ये एक ध्यान में रखना कि जब ऐसा फॉर्मेशन तैयार होता है फेयर वैल्यू गैप का, ऑर्डर ब्लॉक का, तब प्राइस हमेशा इसकी लिक्विडिटी तो लेता है, नहीं तो ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बनता है ये वाला अगर बड़ा रहेगा तो इस पे टैप करके वापस घूमेगा, ये अगर छोटा रहेगा जिसमें लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे टैप करके भागने से उससे इसके नीचे की लिक्विडिटी लेना पसंद रहेगा, या उसे बराबर लगेगा, तो ये इसके नीचे की लिक्विडिटी लेके भागता है। तो ये वाला एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक रहता है जिसे हम अवॉइड करेंगे। और आपको बताया ये वाला भी अवॉइड करना, और वो लो रेजिस्टेंस वाला तो सबसे पहले अवॉइड करना। और इसमें अगर ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफवीजी मिल जाए, कहीं पे आपका बायस बुलिश है और आपको ये वाला स्विंग लो पे सबसे नीचे में ये वाला एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके इस पे ये वाले ऑर्डर फ्लो और एफवीजी पे एंट्री लेके स्विंग लो का एसएल लगा के टारगेट स्विंग हाई लगाकर छोड़ सकते हैं। प्राइस आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो आपको टारगेट हिट करके ही देगा, ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी वाला। ये मीडियम प्रोबेबिलिटी वाले में मैं 50-50 चांस है, ये लो प्रोबेबिलिटी में 50% से नीचे चांस है। अभी हम लाइव में देखते हैं कि कैसा होता है, मतलब कैसा दिखता कैसा है ये। अभी मैंने टाइम फ्रेम बढ़ाया है, तो मैं पीछे जाता हूँ, आपको एक स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाता हूँ, मतलब आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। अभी देखो, समझो, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है बराबर, प्राइस का स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है। अभी प्राइस स्विंग लो को जैसे यहाँ पे लेने को आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, देखो ये लो रेजिस्टेंस है, और ये भी देखो, ये मैंने बोला ना ये वाला एक ऑर्डर, ये मैं इसको हटाता हूँ, रुको, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो,
तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है नीचे में, ये वाला हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल देखो, हाई प्रोबेबिलिटी मैंने जो बताया था आपको ये वो बना है यहाँ पे। ये देखो प्राइस ने इसके ऊपर जाके ओपन हाई लो लगाकर क्लोज कर दिया, तो ये अपना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना। यहाँ पे आपने ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया और यहाँ पे इसके स्विंग लो पे ऐसे लगा दिया और स्विंग हाई पे टारगेट लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, तो भी आपका टारगेट हिट होता है। तो यहाँ पे भी देखो, अभी आप बोलोगे ये वाला एक लिक्विड, ये वाला एक एफपीजी है जिसका कैंडल एक्सपांशन वाला है, फिर इसको क्यों रिस्पेक्ट किया? यहाँ पे देखो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसका लिक्विडिटी ले लिया गया है। इसका लिक्विडिटी क्यों लिया? क्योंकि प्राइस में यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन लिया था और ऊपर में एक क्रिएट किया था, क्या? ऊपर से एक एफपीजी और सीबी क्रिएट किया, ये बीसी है, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इफिशिएंसी। यहाँ पे सीबी बनाया है, सीबी को टाइप करके नीचे गिर रहा है, तो अभी प्राइस ने तो बीसी को टैप किया है। ऐसा होता कि बीसी को नहीं करते, यहाँ पे सीबी बन जाता, यहाँ पे टैप होता तो बीसी को टैप करके निकल जाता, तो प्राइस करेगा क्या? तो प्राइस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगा। तो उसने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और प्राइस ऊपर भागा। अभी देखो सेम, सेम देखो सेम, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग लो ले लिया गया है। यहाँ पे कई कई कभी कभी केस कुछ केस में होता है ये पूरा, मतलब ये है। तो यहाँ पे देखो ये होता है ऑर्डर फ्लो, इसे भी रिस्पेक्ट किया है। मतलब दो दो पीओआई जब एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मैं आपको अभी पीओआई क्या होते हैं कैसे होते हैं वो नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे जाएंगे एफवीजी के हिसाब से और ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। ये एक है, यहाँ पे प्राइस आ गया आपका एसएल कितना, एक दो दो पॉइंट से नीचे आया है, तो 3 पॉइंट से आप थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ाकर ऐसे लगा देंगे तो ये आपको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा। थोड़ा प्राइस वोलाटाइल रहता है तो कई बहुत रेयर केस में ये नीचे आके इसका लिक्विडिटी लेता है। और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी था तो वो बात तो होनी ही थी कि उसको भी टैप करना था अच्छे से। अभी देखते हैं सी भी देखते हैं, यहाँ पे देखो ये ये जो सीबी बना हुआ है ये देखो, ये वाला फर्स्ट कैंडल ब्लू बना, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन बना, थर्ड कैंडल एक्सपेंशन बना लेकिन क्लोज होते समय उसका विक बड़ा बना और बॉडी छोटा बना। ये बना आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप था तो प्राइस भी ऊपर से नीचे भाग रहा था, इसलिए प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया। ये देखो एक बात आपको बताता हूँ, प्राइस अगर बुलिश रहेगा तो आपको बीसी ही देखना है, वो भी स्विंग लो के नजदीक वाला। अगर वो टैप हुआ होगा तो ऊपर जाते समय ये वाला देखना, लेकिन हमेशा ये जगह पे ही एंट्री करने का ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट में यहाँ पे अगर एफवीजी आएगा उस पे एंट्री आप लोगे तो कभी कभी प्राइस वापस से नीचे आके ये स्विंग लो लेता है, ऐसा ऐसा नीचे आके ये स्विंग लो ले लेता है और ऊपर भागता है। तो हमेशा ध्यान में रखना ये वाला जो स्विंग लो और यहाँ पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसे टैप, उस पे एंट्री लेना और वो ये स्विंग लो का ऐसे लगा देना, आपका टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे खूब बहुत ऐसा बार होता है कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी वाला भी पीओआई बने, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बने, तो भी प्राइस यहाँ पे उसे रिस्पेक्ट नहीं करता, ये लिक्विडिटी ले लेता है क्योंकि ये आईडीएम स्विंग स्विंग बना हुआ होता है, इसके नीचे बहुत लिक्विडिटी रहता है। तो प्राइस ऊपर से नीचे आके ये लिक्विडिटी लेगा और ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक लोगे तो वो हमेशा बुलिश में इम्पल्स का स्विंग लो के नजदीक वाला ही लेना। अगर उसके बाद प्राइस में आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन लिया है, आपका मिस हो गया इधर, तो एक कंफर्मेशन लेना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद एंट्री लेना लोअर टाइम फ्रेम पे। नहीं तो उसमें फंस गए तो आपका खामखा यहाँ पे एसएल चला जाएगा, प्राइस यहाँ से यहाँ पे गया तो आपका साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
ये हो गया बुलिश का। बेरिश में क्या है, बेरिश में सेम नीचे आया प्राइस, यहाँ पे जो एफ जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसे एंट्री लेने का वहां से, और प्राइस सीधा नीचे तक पकड़ना। लेकिन ये इम्पल्स का लेना, ये इम्पल्स रहता है और ये करेक्शन रहता है। तो अभी वो हो गया। यहाँ पे देखो मीडियम प्रोबेबिलिटी वाला भी दिखा दिया मैंने आपको। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला भी यहाँ पे ही बना है। फर्स्ट कैंडल भी एक्सपेंशन है, सेकंड भी एक्सपेंशन, लेकिन थर्ड थर्ड बनी है डोजी, और प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट किया है। देखो यहाँ से रिस्पेक्ट करके वापस नीचे ये स्विंग को ब्रेक कर दिया है उसकी। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ये वाला लास्ट में बताया था, सबसे लास्ट में, जो कि फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के अंदर रहता है। तो यहाँ पे ये विक बड़ा बना, तो प्राइस ने इसे टैप किया और रिजेक्शन दे दिया। लेकिन बाद में जब प्राइस ऊपर आया तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा किया और ऊपर तोड़ दिया। तो ये जो रहते हैं, ये ये बहुत रेयर रहता है कि इसे रिस्पेक्ट करे। एक तो विक को रिस्पेक्ट करेगा, नहीं तो उसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाएगा। इसमें विक बड़ा था, प्राइस ने विक को लिया और नीचे गया। अभी देखो यहाँ पे एक बना, यहाँ पे देखो ये लो रेजिस्टर लो प्रोबेबिलिटी वाला बना। ये देखो फर्स्ट कैंडल एक्सपेंशन, सेकंड एक्सपेंशन और थर्ड भी। कैंडल का विक बड़ा नहीं है, कैंडल से छोटा है, तो ये बना। इसका 50% में गारंटी रहता है, ज्यादा नहीं रहता। तो यहाँ से 50% से कम रहता है, ये मीडियम में आएगा। ऐसा नहीं कि ये अपना इसमें आएगा, ये मीडियम में आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी है एक, तो अगर आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे कोई भी एफ क्रिएट हो, कौन सा भी प्रोबेबिलिटी वाला हो, वो अगर इनसाइड बार रहेगा मदर कैंडल के अंदर, तो वो फेल होना ही होना है। यहाँ पे देखो बहुत रेयर केस में उसे रिस्पेक्ट करता है और ऊपर भागता है। यहाँ पे ब्रेक होके नीचे आ गया प्राइस। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, इसमें एक भी कैंडल नहीं है जहाँ पे प्राइस टैप करे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, उसे प्राइस ने टैप करके रिजेक्शन दिखाया, लेकिन तोड़ दिया बाद में उसको भी, क्योंकि प्राइस का डायरेक्शन अलग था। प्राइस को ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचना था, बी पॉइंट का क्यों पहुंचना था, बी पॉइंट को यहाँ पे उसे लेने को पहुंचना था, उसके बाद वो ऊपर भाग भाग जाता। यहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक का नहीं, और ऑर्डर एफवीजी का नहीं है। तो वो बाद में आपको आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑर्डर फ्लो क्या होता है वो बताएंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल डोजी बनी, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन बनी, थर्ड कैंडल ब्लू कैंडल बनी, लेकिन वो इस कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो गई। यहाँ पे देखो ये कैंडल के हाई के अंदर दिख रहा है आपको, ये कैंडल के हाई के अंदर। मेरे हिसाब से ये स्क्रीन बहुत बड़ा करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल के अंदर क्लोज कर दिया। तो इसके वजह से हम क्या देख रहे हैं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो ये पूरा हमने मार्क किया, देखो प्राइस सबको तोड़ के ऊपर चला गया। लेकिन जब जब बुलिश रहेगा तभी, ये देखो ये पूरा स्विंग है, ये स्विंग के नीचे वाला जो ये एरिया है वहां पे बना है, वहां से वो ऊपर भागा है। अगर वो इधर बनता तो टूट जाता, नहीं रहता, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता प्राइस, पहले तो बनता ही नहीं है। कभी बन गया तो टूट जाएगा, क्योंकि प्राइस को हमेशा एक इम्पल्स का कम से कम 50% रिट्रेसमेंट देना पड़ता है, तभी वो मार्केट अच्छे से चलता है। तो इम्पल्स में 50% रिट्रेसमेंट देने से पहले ही अगर वो बन जाए तो वो टूटेगा। यहाँ पे 50% से नीचे आ रहा है, इसे टैप किया, ऊपर भागा, ऊपर से देखो वापस नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि उसके पास उतना लिक्विडिटी नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो उसने इसका लिक्विडिटी लिया। ये स्विंग के नीचे क्लोज नहीं किया प्राइस, ये अगर देखोगे तो ये देखो इसके नीचे क्लोज नहीं किया। अगर क्लोज करता तो प्राइस नीचे चला जाता। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक सी भी बनाया है, जो कि लो प्रोबेबिलिटी वाला है। फर्स्ट कैंडल डोजी बना, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन बना, और थर्ड कैंडल भी एक्सपेंशन ही बना।
तो प्राइस ने उसको आराम से तोड़ दिया। आप ये एक बन गया, और एक हम बनाते हैं, देख, रुको। ये बन गया, अभी एक और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा स्ट्रांग है, सेकंड एक्सपेंशन बना, और थर्ड ब्लू वाला बना। प्राइस ने इसको टैप किया, दे दिया ना आपको, टारगेट दे दिया, सॉरी, आपको टारगेट दे दिया, और इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर भागा। अभी इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर भागा, यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल अच्छा वाला स्ट्रांग बना, सेकंड कैंडल भी स्ट्रांग बना, थर्ड कैंडल का विक भी बड़ा है, बॉडी भी छोटा है, लेकिन प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले तो ये कैंडल ही पूरा बड़ा है, और दूसरी बात इसका विक भी बड़ा है, और प्राइस में जब इतना बड़ा विक बड़े कैंडल का बनता है, तो वो कैंडल ही बता देता है कि अभी बायर्स एग्रेसिव हो गए हैं। ये सिनेरियो में ये सेलिंग साइड का कैंडल है, तो बायर्स एग्रेसिव हो गए हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा गैप विक बना है और क्लोज हुआ है। और उसके बाद भी बड़ा कैंडल नहीं बना रेड का, छोटे छोटे ये ही बन रहे हैं अपने बाइंग के ही कैंडल बन रहे हैं, और बाद में प्राइस ऊपर गया, उसको ब्रेक कर दी, ये एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया और ऊपर चला गया। अभी देखो, यहाँ पे भी एफबीजी बना, यहाँ पे भी बना। ये मैं बोल रहा था मीडियम प्रोबेबिलिटी वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये कभी टैप होता है, कभी नहीं होता है। ये हुआ क्या? नहीं हुआ। ये हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तो लो प्रोबेबिलिटी में आता है। ये हुआ क्या? ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। ये हुआ क्या? ये अगर देखोगे इधर, तो प्राइस इधर आया, इसे रिस्पेक्ट करके ऊपर भागा, इसे भी भागा करके, लेकिन इसे नहीं करके भागा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये एक ऑर्डर फ्लो है, उसे टैप करके, वो मतलब उसे रिस्पेक्ट करने के लिए आया है। और आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाला दिख रहा है लाइन, ये वाला थोड़ा गैप बना हुआ है उसमें। कभी कभी ऐसा होता है, तो मतलब 100 एफपीजी बनता है, तो उस 100 एफपीजी स्ट्रांग वाला बनेगा, तो वो तो है। और ये जो लो प्रोबेबिलिटी वाला है, ये ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि ये होगा ही नहीं, मतलब इसमें देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल तो स्ट्रांग बना है, मैं उससे कोई पता नहीं रहा, स्ट्रांग बना है। लेकिन जो फर्स्ट ये बना है, ये वाला, ये लो प्रोबेबिलिटी है, 50% के नीचे रहता है, ये कभी कभी काम कर जाता है। और ये काम क्यों करा, ये भी आपको बताता हूँ। जब ऐसा एफवीजी बनता है, और उसके साथ पीछे से एक आधा कैंडल उसके ऊपर ऐसा ओवरलैप करता होगा ना, तो प्राइस हमेशा वो एफवीजी को ही इंपॉर्टेंस देता है। तो भले उसके सामने ऐसा वाला एफवीजी क्यों ना हो, प्राइस ये वाले एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो स्विंग रहता है, ये स्विंग एक ऑर्डर फ्लो की तरह काम करता है, और बराबर प्राइस इस पे ओवरलैप कर रहा है, इसके वजह से। अगर तो आप बोलोगे तो इधर 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 भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यही पे है। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाले पे भी ऑर्डर ऑर्डर अपना एफवीजी पे नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक पे रहता तो अलग रहता, लेकिन एफवीजी पे नहीं है। यहाँ पे एफवीजी पे नहीं है ओवरलैपिंग, यहाँ पे सीधा ये कैंडल एफवीजी पे ओवरलैप कर रहा है, और ये स्विंग है, देखो, ये स्विंग है प्रॉपर, वो एफवीजी पे ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे भी एक स्विंग बना है, वो भी एफवीजी पे ओवरलैप कर रहा है। तो ये एक कंसेप्ट है, जो आप जब स्टडी करोगे फेयर वैल्यू कैप का, तब आपको धीरे धीरे समझेगा कि कितने कितने एफवीजी आपको दिखेंगे। सिर्फ ये देख के हम नहीं तय कर सकते, पीछे भी कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वीक है, इसके ओवरलैप हो रही है फेयर वैल्यू गैप पे, इसलिए प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया और ऊपर भागी। कभी कभी यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक आता है, उस पे ओवरलैप होता है, फिर वो लो रेजिस्टेंस भी रहे तो भी चलता है। अभी ये हो गया, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते, वो तो बाद में आपको सिखाऊंगा ही, तो वो बाद में आप सीख ही जाओगे। अभी देखो, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल पूरा एक्सपांशन है, सेकंड कैंडल से भी बड़ा, सेकंड कैंडल भी एक्सपांशन है लेकिन थोड़ा कम, और ये थर्ड कैंडल डोजी बना है, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, भाग गई ऊपर प्राइस, आपको टारगेट दे दिया स्विंग हाई का, और नीचे गिर गई। नीचे गिरते समय प्राइस ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा वाला बना, इसको टैप किया, वापस से नीचे आया, ये रिजेक्शन ब्लॉक से एंट्री ली, रिजेक्शन लिया
और वापस ऊपर भागा। अभी ये देखो, मैंने आपको बताया था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जिसमें यहाँ पे भी एफवीजी है, यहाँ पे भी एफवीजी है, यहाँ पे भी एफवीजी है। तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन एक भी एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं किया। ये वाला ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, ये वाला ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, और फिर नीचे गिरा। अब नीचे गिरते समय यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंसिव कैंडल है और ये ऑर्डर फ्लो बना है, उसको ये टैप करके नीचे गिरा। देख रहे हो ऐसा, मतलब एफवीजी बहुत बढ़िया काम करते हैं। एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक रहे तो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इधर भी देखो, यहाँ पे भी एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है। गाइस ने इसको टैप किया, ऊपर भाग गया। अब आप बोलोगे तो इसका ये एसएल अगर इसके स्विंग के लो के नीचे रखेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, आरआर तो बैठेगा ही नहीं। तो हमें सभी पे नहीं ट्रेड करना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं उन पे एंट्री का प्लान करना है। जब जब हम उन पे एंट्री का प्लान करेंगे तब तब हमें अच्छा वाला प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक्सटर्नल में अटक गए तो हम लिक्विडिटी बन जाएंगे। लिक्विडिटी कैसी, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे टैप किया, ऊपर भागा, ऊपर भागा, आपने समझा यहाँ से लिया, यहाँ से आपका बन रहा है 1:1 बन रहा है यहाँ पे, और प्राइस ने लिया ही नहीं, दिया ही नहीं आपको टारगेट, प्राइस सीधा नीचे आया और इसे ले लिया आपका। स्विंग, ये स्विंग लो से तो नीचे गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, उसको टैप करके प्राइस ऊपर भाग रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब इम्पल्स रहता है तो इम्पल्स में सबसे लास्ट वाला जो एरिया रहता है, जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वो रहता है। उसे जब तक प्राइस टैप नहीं करेगा तब तक प्राइस मूवमेंट नहीं देगा। आप यहाँ पे एंट्री लेते, आपको नो कोई गड़बड़ नहीं होती, यहाँ पे एंट्री लेते आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता, वो भी हो जाता, आपको वो टारगेट मिल जाता। लेकिन प्राइस का एक्चुअल जो था वो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बना था, उसे टैप करना था। उसे टैप करने के बाद वो जो ऑर्डर फ्लो पे आप एंट्री लेते, वो आपका ऐसे इतना छोटा बन जाता, और छोटा बनने के बाद पूरा आपको 1:4 का रैली मिल जाता। तो इंटरनल में नहीं फंसना, एक्सटर्नल में अपने को एंगेज करना है खुद को। एक्सटर्नल का स्विंग हाई और स्विंग लो बहुत मैटर करता है। तब ये हो गया एफवीजी। वो अब अभी मैंने आपको सब हाई प्रोबेबिलिटी वाले बताए हैं। अभी देखो यहाँ पे भी ये एक स्विंग है इंटरनल का, उसमें एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन प्राइस ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पीछे, इसके ऊपर एक सेम, ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। आपको बताता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना। एफवीजी, अभी मेरे मुंह से हर बार ऑर्डर ब्लॉक ही निकल रहा है, क्योंकि मैं एफवीजी को कभी अलग से मार्क ही नहीं करता। एफवीजी मतलब आपका ये एरिया, और मैं यहाँ पे कभी एफवीजी को अलग से मार्क नहीं करता। एफवीजी को मैं हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्क करता हूँ। जब तक आप एफवीजी अलग मार्क करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक अलग मार्क करेंगे, आपको कभी मतलब ढूंढने में तो टाइम जाएगा और बहुत दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट था, और यहाँ पे भी वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफवीजी था, लेकिन ये पूरे स्विंग में ये प्रोबेबिलिटी वाला दूसरे नंबर पे था और ये पहले नंबर पे था। तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ से रिस्पेक्ट किया और नीचे आया। अभी आप अगर साइकोलॉजी का बात मैं अगर करूँ आपसे, तो आप देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती, आपका एसएल रहता है ये लेवल पे, एसएल चला जाता, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता और फिर आपका टीपी डन कर देता, तो आपको कैसा लगता? आपका दिमाग पूरा ऐसा हो जाता, आप अपना लैपटॉप फोड़ देते। क्योंकि एक बार होता है तो ठीक है, दो बार होता है तो ठीक है, लेकिन बार बार यही चीज आपके आंखों के सामने हो सकती है, आपको समझेगा भी नहीं। जब तक लाइव मार्केट चालू होता है तब ये स्ट्रक्चर में हमें समझ में नहीं आता कि प्राइस क्यों ऐसा, मतलब क्या हो रहा है प्राइस में। आप सोचोगे कि हाँ बाबा, अभी तो ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ये
इसका लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे टैप करेगा और ऊपर भागेगा, आपको लग सकता है। लेकिन बात वही है कि जब तक लाइव मार्केट में आप देखोगे नहीं अच्छे से कि पूरे स्विंग में ऐसा कौन सा एरिया है जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, तो तक आपको एरिया मिलेगा नहीं, और तब तक आपका जितना जितना एंट्रीज है वो एसएल खाएगा। यहाँ पे लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। और इन सब का मेन स्विंग तो ये था। और यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो तो ये वाला फर्स्ट कैंडल एक्सपेंशन, सेकंड कैंडल थोड़ा एक्सपेंशन, और थर्ड कैंडल ने इसके अंदर बॉडी क्लोज कर दी है। तो प्राइस ने इसको टैप करके अच्छे से, कितना बढ़िया तरीके से आप देख रहे हो, कितना बढ़िया तरीके से ये एरिया डन किया, कितना बढ़िया ये स्विंग मतलब नीचे गिरा है। अगर आप देख सकते हो, ये देखो, ये होते हैं एक्सटर्नल एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने ये मार्क कर लिए तो आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, वो भी हायर टाइम फ्रेम के, मार्क करो, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके छोटे हिस्सा लेना होगा तो छोटा हिस्सा लेके लॉन्ग टर्म का ट्रेड पकड़ सकते हो ना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो गया अपना एफवीजी, कि एफवीजी क्या होते हैं और एफवीजी में टाइप कौन से होते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है। ये मैंने 4 साल से मैं ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को देखते आ रहा हूँ, और 4 सालों में मैं मुझे जो दिखा है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन सा मीडियम प्रोबेबिलिटी है, और कौन सा लो प्रोबेबिलिटी है, और कौन सा अपने को अवॉइड करना है। जैसे कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जैसे कि ये जिसमें पूरा कैंडल के अंदर ये ओवरलैप रहता है, तो प्राइस इसको कभी टैप कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। वो उसके भरोसे कि आगे वाला ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि यहाँ से नीचे जाना है या नहीं जाना। तो ये आप इतने पॉज करके ये देख सकते हो, और लाइव मार्केट में ये इसे आप टेस्ट करके देख लो। भले ही ट्रेड ना लो, सिर्फ अपना ये टूल लगा लो बाय और सेल का, और लगा के छोड़ दो, देखो आपको कितना प्रोबेबिलिटी कौन से ऑर्डर ब्लॉक का ज्यादा दिख रहा है। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ही रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, एंड कर देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, वो ब्लॉक सब मैं एक में ही बताऊंगा, क्योंकि वो उसमें ज्यादा अलग अलग कुछ है नहीं। और उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो क्या होता है, वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, और आपका ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ये 3 ब्लॉक भी जरूरी है, तो मैं आपको वो अगले वीडियो में बता दूंगा।